महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर के ये 20 सवाल जवाब दिमाग का बल्ब जला देंगे। पांडव अपने वनवास के दौरान वनों में विचरण कर रहे थे। एक वृक्ष के नीचे सभी भाई विश्राम करने के लिए रुके। सभी को जब प्यास लगी तो युधिष्ठिर ने नकुल से कहा कि तुम वृक्ष पर चढ़कर देखो कि कहीं आसपास जलाशय है कि नहीं। नकुल ने देखा और उसे दूर कहीं जलाशय होने का आभास हुआ। युधिष्ठिर ने कहा कि जाओ और इन सभी तरकसों में जल भरकर ले आओ। नकुल कुछ दूर स्थित जलाशय के पास पहुंच गए और उन्होंने सोचा कि पहले पानी पी लिया जाए, फिर तरकसों को भर लेंगे। नकुल जैसे ही पानी पीने के लिए झुके तभी आकाशवाणी हुई। एक अदृश्य यक्ष ने नकुल को रोकते हुए कहा कि मेरा पहले से ही यह नियम है कि जो कोई भी मेरे प्रश्नों के उत्तर देगा उसे ही मैं पानी पीने दूंगा और यहाँ से जल ले जाने दूंगा। नकुल उस शर्त और यक्ष की आकाशवाणी को अनदेखा कर जलाशय से पानी पीने लगे। उस पानी को पीते ही नकुल मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। इधर नकुल को आने में देर हुई तो युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा। सहदेव जब जलाशय के पास पहुँचे तो उन्होंने नकुल को मूर्छित अवस्था में देखा तो उन्हें बहुत शोक हुआ। फिर उन्होंने सोचा पहले पानी पी लिया जाए, फिर सोचा जाए कि क्या करना है। जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुके तभी आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी को सहदेव ने भी अनदेखा कर दिया और पानी पीने लगे। वे भी उस पानी को पीकर मूर्छित हो गए। तब युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने जलाशय के पास पहुंचकर दोनों भाइयों को मृत अवस्था में देखा तो उन्होंने तुरंत ही अपना धनुष निकालकर कमान पर चढ़ाया और सब ओर देखने लगे। उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। तब कुछ देर बाद प्यास से व्याकुल अर्जुन भी जलाशय से पानी पीने के लिए झुके। तभी आकाशवाणी हुई, रुको, मेरी आज्ञा के बगैर यहाँ कोई पानी नहीं पी सकता। यदि तुम मेरे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हो तो ही पानी पी सकते हो और ले भी जा सकते हो, अन्यथा नहीं। अर्जुन ने कहा, जरा प्रकट होकर रोको, फिर तो मेरे बाणों से विद्ध होकर ऐसा कहने का साहस भी नहीं करोगे। ऐसा कहकर अर्जुन ने सभी दिशाओं में शब्दभेदी बाण चला दिए। तब यक्ष ने कहा, अर्जुन, इस व्यर्थ के उद्योग से क्या होना है। तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और जल पी लो। यदि बिना उत्तर दिए जल पिया तो मर जाओगे। यक्ष के ऐसा करने पर भी अर्जुन ने कोई ध्यान नहीं दिया और पानी पी लिया। पानी पीते ही वह भी नकुल और सहदेव की तरह मृत जैसे हो गए। फिर भीम को भेजा और भीम ने भी नकुल, सहदेव और अर्जुन की तरह गलती की और वह भी भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़े। अंत में चिंतातुर युधिष्ठिर स्वयं उस जलाशय पर पहुँचे। उन्होंने देखा कि मेरे चारों भाई जलाशय के पास मूर्छित होकर मृत अवस्था में पड़े हैं। यह दृश्य देखकर युधिष्ठिर बहुत चिंतित होने लगे। वे सोचने लगे कि इनको किसने मारा। इनके शरीर पर कोई घाव भी नहीं है, यहाँ किसी अन्य के चरण चिन्ह भी तो नहीं हैं। तब युधिष्ठिर को समझ आया कि हो न हो इस जलाशय में ही कुछ है। फिर उन्होंने जल को गौर से देखा तो पता चला कि इस जल का पानी तो स्वच्छ और निर्मल है। फिर ये कैसे मरे। बहुत सोचने के बाद युधिष्ठिर को लगा कि हो न हो यहाँ कोई अन्य जरूर है। यह सोचकर उन्होंने जल पीने के बजाय जल में उतरने का निर्णय लिया और वे जैसे ही जल में उतरे तभी आकाशवाणी हुई, मैं बगुला हूँ, मैंने ही तुम्हारे भाइयों को मारा है। यदि तुम भी मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो तुम भी अपने भाइयों की तरह मारे जाओगे। युधिष्ठिर ने ऐसे समय धैर्य दिखाया और कहा, कोई पक्षी तो यह कार्य नहीं कर सकता। आप या तो रुद्र हैं, वसु हैं या मारुत देवता हैं। पहले आप बताएं कि आप कौन हैं। तब यक्ष ने कहा कि मैं कोरा जलचर पक्षी ही नहीं हूँ, मैं यक्ष हूँ।
तुम्हारे ये तेजस्वी भाई मैंने ही मारे हैं। ऐसा कहकर यक्ष हंसने लगा। यक्ष की इस कठोर वाणी को सुनकर भी युधिष्ठिर ने अपने विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर यक्ष से अपने समक्ष प्रकट होने का निवेदन किया। तब उन्होंने देखा कि विकट नेत्र वाला एक यक्ष वृक्ष पर बैठा है। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं आपके अधिकार क्षेत्र की चीज को ले जाना नहीं चाहता। आप मुझसे प्रश्न कीजिए, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनके उत्तर दूंगा। आइए जानते हैं यक्ष ने क्या पूछे थे प्रश्न और युधिष्ठिर ने क्या दिए उनके उत्तर। नंबर 1, यक्ष ने पूछा, पृथ्वी से भी भारी क्या है, आकाश से भी ऊंचा क्या है। युधिष्ठिर ने बताया, माता पृथ्वी से भी भारी है, पिता आकाश से भी ऊंचा है। नंबर 2, यक्ष ने कहा, हवा से भी तेज चलने वाला क्या है, तिनकों से भी ज़्यादा असंख्य क्या है। युधिष्ठिर ने बताया, मन हवा से भी तेज चलने वाला है, चिंता तिनकों से भी ज़्यादा असंख्य होती है। नंबर 3, यक्ष ने पूछा, रोगी का मित्र कौन है, मृत्यु के समीप व्यक्ति का मित्र कौन है। युधिष्ठिर ने बताया, वैद्य रोगी का मित्र है, मृत्यु के समीप व्यक्ति का मित्र है दान। नंबर 4, यक्ष ने पूछा, यश का मुख्य स्थान क्या है, सुख का मुख्य स्थान क्या है। युधिष्ठिर ने बताया, यश का मुख्य स्थान दान है, सुख का मुख्य स्थान शील है। नंबर 5, यक्ष ने पूछा, धन्य पुरुषों में उत्तम गुण क्या है, मनुष्य का परम आश्रय क्या है। युधिष्ठिर ने बताया, धन्य पुरुषों में उत्तम गुण है कार्य कुशलता, दान मनुष्य का परम आश्रय है। नंबर 6, यक्ष ने पूछा, लाभों में प्रधान लाभ क्या है, सुखों में उत्तम सुख क्या है। युधिष्ठिर ने बताया, निरोगी काया सबसे प्रधान लाभ है, सबसे उत्तम सुख है संतोष। नंबर 7, यक्ष ने पूछा, दुनिया में श्रेष्ठ धर्म क्या है, किसको बस में रखने से मनुष्य शोक नहीं करते। युधिष्ठिर ने बताया, दया दुनिया में श्रेष्ठ धर्म है, मन को वश में रखने से मनुष्य शोक नहीं करते। नंबर 8, यक्ष ने पूछा, किस वस्तु को त्याग कर मनुष्य दूसरों को प्रिय होता है, किसको त्याग कर शोक नहीं होता। युधिष्ठिर ने बताया, अहंकार को त्याग कर मनुष्य सभी को प्रिय होता है, क्रोध को त्याग कर शोक नहीं करता। नंबर 9, यक्ष ने पूछा, किस वस्तु को त्याग कर मनुष्य धनी होता है, किसको त्याग कर सुखी होता है। युधिष्ठिर ने बताया, काम वासना को त्याग कर मनुष्य धनी होता है, लालच को त्याग कर वह सुखी होता है। नंबर 10, यक्ष ने पूछा, मनुष्य मित्रों को किस लिए त्याग देता है, किनके साथ की हुई मित्रता नष्ट नहीं होती। युधिष्ठिर ने बताया, लालच के कारण मनुष्य मित्रों को त्याग देता है, सच्चे लोगों से की हुई मित्रता कभी नष्ट नहीं होती। नंबर 11, यक्ष ने पूछा, दिशा क्या है जो बहुत से मित्र बना लेता है, उसे क्या लाभ होता है। युधिष्ठिर ने बताया, सत्पुरुष दिशाएं हैं, जो बहुत से मित्र बना लेता है वह सुख से रहता है। नंबर 12, यक्ष ने पूछा, उत्तम दया किसका नाम है, सरलता क्या है। युधिष्ठिर ने बताया, सबके सुख की इच्छा रखना ही उत्तम दया है, सुख दुख में मन का एक जैसा रहना ही सरलता है। नंबर 13, यक्ष ने पूछा, मनुष्यों का दुर्जय शत्रु कौन है, सबसे बड़ी बीमारी क्या है। युधिष्ठिर ने बताया, क्रोध ऐसा शत्रु है जिस पर विजय पाना मुश्किल होता है, लालच सबसे बड़ी बीमारी है। नंबर 14, यक्ष ने पूछा, साधु कौन माना जाता है, असाधु किसे कहते हैं। युधिष्ठिर ने बताया, जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला हो वही साधु है, निर्दयी पुरुष को ही असाधु माना गया है। नंबर 15, यक्ष ने पूछा, धैर्य क्या कहलाता है, परम स्नान किसे कहते हैं। युधिष्ठिर ने बताया, इंद्रियों को बस में रखना धैर्य है, मन के मैल को साफ करना परम स्नान है। नंबर 16, यक्ष ने पूछा, अभिमान किसे कहते हैं, कौन सी चीज़ परम दैवीय है। युधिष्ठिर ने बताया,
धर्म का ध्वज उठाने वाले को अभिमानी कहते हैं। दान का फल परम दैवीय है। नंबर 17 यक्ष ने पूछा, मधुर वचन बोलने वाले को क्या मिलता है? सोच विचार कर काम करने वाला क्या पाता है? युधिष्ठिर ने बताया, मधुर वचन बोलने वाला सबको प्रिय होता है। सोच विचार कर काम करने से काम में जीत हासिल होती है। नंबर 18 यक्ष ने पूछा, सुखी कौन है? युधिष्ठिर ने कहा, जिस व्यक्ति पर कोई कर्ज नहीं है, जो दूसरे प्रदेश में नहीं है, जो व्यक्ति 5वें छठे दिन भी घर में रहकर साग सब्जी खा लेता है, वही सुखी है। नंबर 19 यक्ष ने पूछा, आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, हर रोज संसार से प्राणी यमलोक जाते हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं वे सर्वदा जीने की इच्छा करते रहते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा? नंबर 20 यक्ष ने पूछा, सबसे बड़ा धनी कौन है? युधिष्ठिर ने कहा, जो मनुष्य प्रिय अप्रिय सुख दुख अतीत भविष्य में एक समान रहता है, वही सबसे बड़ा धनी है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।